हाँ, तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम एक सर्कल में खड़े हो जाओ। ओके। हाँ, उसके बाद तुम वहाँ से आगे। हाँ, पता है। अब सबटाइटल्स के बिना मैंने कभी कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म तक नहीं देखी थी, पर उसके लिए मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन की। Hey you, हाँ सर जी। stand up. हाँ, Get out. थैंक यू सर जी। नवनीता, देर हो रही है यार। Excuse me. Can you read this? एक सेकंड सिस्टर, यही कहा था, सही है। What? मेरी सीट है। ए कालो, नहीं नहीं मस्त नहीं यार, फिल्म है यार। प्लीज यार, मुझे हम बहुत सब जा डर रहे हैं लगता ना। है। इसमें डरने की क्या बात है? अरे इसकी जगह एक कोई मिनट, और मैं मूवी टिकट बुक चलना। करती हूँ। लहरी तो आएगी ना। अगर लहरी नहीं आई तो देखना मैं भी नहीं आऊंगी। ओह, छोना कहीं नहीं जाएगी, और अगर इसे किसी ने छुआ, याद रखना कालों से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत नहीं, मैं हूँ। देखो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें तंग करने के लिए सिर्फ तुम्हारी टिकट खरीदी थी, पर डरो मत, मैं आ गया हूँ। मम्मी! चिल्ला क्यों रहे हो? वो क्या है कि हॉरर फिल्म देख के मेरी फट, मतलब हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। हॉरर मूवी में डर नहीं होगा तो क्या रोमांस होगा? वो तो मुझे पता है, पर तो फिर आए क्यों? क्लासेस में तुम अकेले नहीं मिलती, यहाँ अकेली मिलोगी सोचा, मतलब गलत नहीं सोचा, नियत अच्छी। माहौल हॉरर है पर सिचुएशन पूरी रोमांटिक है। ऐसे में दिल की बात करना तो बनता है ना। मैं मूवी देखने आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। प्लीज मेरी बात सुन लो, टिकट का पैसा बाद में वसूल कर लेना। पूरी तरह वसूल करूंगी। तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, पटती बाद में वो खर्चे पहले बता देती हो। तुम्हारी खूबसूरती देख के यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों हिले हुए होते हैं, ऊपर से तुम लोग बजट भी हिला देती हो। पर तुम्हारी खातिर तो मैं कर्जे में भी डूब जाऊं, क्योंकि प्यार जताया नहीं जाता है, बस निभाया जाता है। तेरे प्योदीप, लड़कों में जब जवानी का फोड़ा फूटता है तब गधी भी परी जैसी लगती है। सोचो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ये मेरे अंदर की हवस नहीं, मेरी मोहब्बत बोल रही है। पहले मुझे प्यार व्यार फिल्मी लगता था, पर जिस दिन से तुम्हें देखा है, कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, पर फिर भी फुल जोश में रहता हूँ। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो 200 साल तक जी सकता हूँ। कहते हैं सांसों पे हक सिर्फ ऊपर वाले का ही होता है, पर मेरा बस चले तो वो हक भी मैं तुम्हें ही दे दूं। साइंस के पास प्यार नापने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर मेरे प्यार को नापने का एक आसान सा फॉर्मूला दे सकता हूँ, जो है 7 जन्मों का प्यार इज इक्वल टू मैं। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था, उसके बाद और कुछ बताओ ना। अरे पापा जी, खा ले बेटा। आंखें बंद रहती है पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है कभी भी। पापा जी मैं जाऊं? हाँ जाइए ना। बस कर, बस कितना पका दिया। अच्छा, सोच रहा हूँ दाढ़ी शेव कर दूं। अच्छा, ये कैसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे। अरे स्पीड ब्रेकर आ गया था। तुम्हें कैसा लगा? रोज दाढ़ी में शैम्पू करता हूँ। उसी का फोन है ना? बात कर ले क्लासमेट। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? दो पंछी प्यार के पिए पानी स्ट्रो डाल के। इडियट्स, एक पैक चढ़ी नहीं कि औकात पे उतर आए। मुझे दारू पीने वालों से सख्त नफरत है। वैसे मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, तुम दारू पीते हो क्या? छी, अगर मैं वाइन शॉप की गली से भी गुजर जाऊं ना तो 3 बार घर जाके नहाता हूँ।
इतने से घबरा गए? शुरू में यही होता है, बाद में तेरे साथ बैठ के पिएगी। तू पी रे क्लासमेट। सच में? ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर चेक करो ना। चल भाग यहाँ से। स्किप की अवधि। हम लोग दारू पीने बैठा था, बातों बातों में बहुत पी गए। यही चेक करना है कि कितना पिए ले। अरे जाना, टाइम खोटी कर रहा है। चल जा, खड़ा क्यों है? बकरा ढूंढ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन उसका तोड़ ये साइकिल है मैन। नो लाइसेंस, नो पेपर्स, नो चेकिंग। ऊपर से ये हेल्दी है और साउंड प्रूफ भी। बिना आवाज किए सीधे घर में घुस जाओ। ओए चल यार। खोल क्यों नहीं रहा? हटो हटो हटो, अब हम संभाल लेंगे, आप जाइए। हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता। कुछ देर में मैं मरने जा रही हूँ। ये सब क्या पागलपन है? बंद कर इसे। ये क्या बचपन है नीतू? अब रोकने से क्या फायदा सत्या? मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगी। हाँ तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? आखिरी बार तुम सबको देखना चाहती थी, गलत किया। हर 4 दिन में तुम्हारा यही नाटक होता है। हर बार कॉल करके तो बुलाती हो, लेकिन मरने की बात आती है तो ड्रामे शुरू कर देती हो। कब से तुम्हारा यही चल रहा है? परेशान कर दिया हम सबको। डार्लिंग, मैं बर्बाद हो गई। फेसबुक पे सेल्फी डाली, सबने लाइक किया, बॉयफ्रेंड ने नहीं किया। पहले तो मैं कैसी भी फोटो डालती थी वो हमेशा कमेंट करता था, लेकिन अब 4 घंटे मेकअप करने के बाद सेल्फी लूं तब भी भाव नहीं देता। उसके कमेंट के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी सी हो गई है। एक वीरान हवेली बन गई है जिसमें अब वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। पिंजरे में रहने वाला तोता अगर उड़ जाए तो खाली खाली पिंजरा क्या करेगा? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है। सुसाइड कर लोगी, यही ना? कैसे प्लान किया है? कैसे? ये खाकर? इसे खाकर तुम बस 4-5 घंटे बेहोश रहोगी। सीधे बैठो। ओह नो, मैं जल्दी मरने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। नहीं। हाथ मत खींचो। ओए माँ। सिर्फ एक कट। सुसाइड करना आसान नहीं होता। सच में काटूंगी। क्यों, अब क्या हो गया? मरने के नाम से फटके हाथ में आ गई? हाँ? सुसाइड कैंसल। डर लगता है। जिसे मरना होता है ना, वो बेकार में इतना ड्रामा नहीं करता। क्या जरूरत थी हम सबको यहाँ बुलाने की? उसके कमेंट के अब चुप कर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने सुसाइड करने का सोच लिया? बॉयफ्रेंड ने सेल्फी लाइक नहीं की तो तू अपनी जान देने चली थी। इस सोशल मीडिया ने ना तुम सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। दिल कर रहा है कि एक चमाट मार दूं। क्या एक बार भी अपने घर वालों और अपने दोस्तों के बारे में ख्याल नहीं आया? शर्म आती है तुम जैसों को अपना दोस्त कहते हुए। तुम श्वेता हो ना? 7A रोजरी कॉन्वेंट। हाँ। हे, मैं लहरी हूँ, मुझे नहीं पहचाना? लहरी? ओह, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? आई एम गुड टू। इसे कैसे जानती हो? फ्रेंच क्लास में थी। मेरी वाट के बहाने तुम्हारा मिलन हो गया। नीतू के फोन पे किसी का मैसेज आया है। पढ़ो। हेलो नीतू, सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। डोंट वरी, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारा सुरेश खजोआ। वो भी चलेगा। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हो सकता है उनके तौर तरीके, उनका अंदाज अलग अलग हो, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक होता है। हमारे बस हाँ करने की देर है, उसके बाद वो अपनी औकात पर उतर आते हैं। ऐसे रिश्तों के बजाय अपने परिवार वालों के बारे में सोचो, अच्छा रहेगा। अच्छी है ना? थैंक यू। अब ये भी बताओ कि अपना टाइम कब आएगा? अच्छा, अब वक्त मिला मुझसे मिलने का? मैं तो कब से मिलना चाहती थी यार, लेकिन एक फ्रेंड ने कॉल करके ड्रामा शुरू कर दिया तो उसी में फंस गई। कैसा ड्रामा? जाने दो ना। अच्छा, तुम्हारी बहन की सगाई कैसी थी? सुपर्ब। अब लव मैरिज है, लेकिन सारा इंतजाम अरेंज मैरिज के जैसे ही हो रहा है। जीजा जी दूसरी कास्ट के हैं, पर घर वालों को कोई एतराज नहीं है, तो
तो हमारे मैटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय मैं मर जाऊं। चुप। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बैठो। नमस्ते सर, मेरा नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम पीलू है और तुम्हारे पिताजी का नाम टीलू है। ये मैरिज ब्यूरो नहीं है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। चलो अपना आइडिया बताओ। अगर हमें आइडिया अच्छा लगा तो हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, वरना जिस गेट से आए उसी गेट से 9 2 11 हो जाओ। आई होप यू डोंट माइंड। चल शुरू हो जा। चलता है फिर तो रेस्टोरेंट सर। फोन घुमाओ, खाना पाओ, गरीब से अमीर तक, वड़ा पाव से पिज्जा तक, जो भी चाहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा सर। वो क्या कहते हैं सर, चटमंगनी पटबिया, बिल्कुल उसी तरह। कमाल का आइडिया है सर। 160 करोड़ की ऐतिहासिक फिल्म शूटिंग झुमरी तलैया में शुरू करेंगे और 12 साल में पूरी हो जाएगी पिक्चर। कल मिडिल करेंगे और सीधा चिप डाल देंगे। वो हम चार्ज कर सकते हैं सर। अगर हमने ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया तो इसके बाद मन की बात भी सुन पाएंगे सर, चलते फिरते हॉटस्पॉट की तरह। गुड मॉर्निंग सर। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। कोई उन हादसों के चंगुल से बच निकलता है तो किसी की जिंदगी भयानक और दर्दनाक हादसों का शिकार बन जाती है। इसी तरह के कुछ हादसों से बचने के लिए मैंने एक ऐप बनाया। रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज नहीं करवा पाते। पर अब नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास इसका हल है। एक ऐसा ऐप जो एक्सीडेंट होने पर खुद सबको इन्फॉर्म करता है। मान लीजिए किसी सुनसान जगह पर किसी का एक्सीडेंट होता है, जैसे शहर के बाहर, गांव खेड़े के वीरान रास्तों पर, खासकर अंधेरी गलियों में। वो बेचारे तड़प कर जान गंवा बैठते हैं और उनके अपने बेखबर रहते हैं। इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए सर। उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है सर? ये ऐप उन्हीं लोगों के लिए है। मेरा ऐप ऐसे लोगों के लिए जीवन दान है जो एक्सीडेंट होते ही उसकी खबर नजदीकी एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन और रिश्तेदारों के पास मैसेज के रूप में भेज देती है। और सर ये उसका डिजाइन है जो बस लेट हिम फिनिश। क्या फिनिश करने दो, बकवास है। सबको पता है कि कार में सीट बेल्ट होती है। अब अगर उसे कोई ना पहने तो जान तो जाएगी। आप कार चलाते वक्त आगे पीछे नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। एक्सीडेंट के जिम्मेदार वो खुद होते हैं, क्यों भरत? जानते हो लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? इसलिए नहीं कि इससे उनकी जिंदगी बच सकती है, बल्कि इसलिए कि वो फाइन से बचना चाहते हैं। तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है, एकदम यूजलेस है। पता है 5वीं क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा आइडिया बता देगा। तो बकवास आइडिया ढूंढने की बजाय कोई ऐसा ढासू आइडिया सोचो जिससे हमारी कंपनी ग्रो करे, समझे? पर सर जी, एक समझदार इंसान को एक इशारा ही काफी होता है, तो बेहतर है हमारा टाइम मत खराब करो प्लीज।